गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर सुबह की रोशनी दिखाई और खुदा ने हमें जो है जिंदों की जमीन पर रखा है। हम जो है यहाँ पर निर्गमन सॉरी गिनती उसका 22 अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने लगभग 33 आयतें जो हैं वो देख चुके हैं और आज जो है हम 34 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने सबक में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में एक बार फिर जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे खुदावंद हैं। और खुदावंद, हमने आप पर भरोसा किया है क्योंकि हमने आपकी मोहब्बत को देखा है कि आपने कितनी बेशकीमत मोहब्बत जो है हमसे की है, कि आपने अपनी जान भी हमारे लिए नहीं छोड़ी। आप हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे और आसमान की बादशाहत में पिता के दाहिने हाथ बैठे हमारे लिए विनती करते हैं। खुदावन, हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं, आपको दंडवत करते हैं और आपकी इज्जत और तज़ीम करते हैं, क्योंकि खुदावन हम डरते कांपते आपके चरणों में आए हैं, ये जानते हुए कि हमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं है। हम पापी और गुनाहगार हैं और हमसे हर बात खुदावन हर बार कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन, आप हमें बल और शक्ति दें, अपने लहू से धोकर साफ कर दें, पवित्र करें और खुदावन हमें कुव्वत दे अपनी पाकरू की, ताकि आप हमारे में होकर अच्छे कामों को करने वाले हो सके। हम अपने दिलों को खोलते हैं खुदावन, हम अपने जहन को खोलते हैं आपके लिए। आप आए और हमारे जीवन में खुदावन अपने काम को कर सके। जो अच्छा काम आपने हमारी जिंदगियों में शुरू किया है, हम यकीन रखते हैं कि आप इसे मुकम्मल भी करेंगे। और खुदावन, जो भरोसा आपने कलाम से हमें बख्शा है, ये भरोसा हमें हमेशा के जीवन तक लेकर जाएगा। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आज के कलाम में भी आपकी खास आशीष और बरकत हो। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। ये कलाम खुदावन जब हम सुनते हैं, ये हमारे जहनों में हमारे दिलों में घर करे, ताकि हम पाप ना कर सकें। दमन, हमने भी आपके हुक्मों को और आपके वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि आपके विरोध में पाप ना कर सके। हमें आशीष और बरकत दें और खुदावंद, किसी भी तरह से हमारे गुनाह आपके और हमारे बीच में दीवार बन के नहीं, बल्कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही फेंक दें। और आपका आत्मा कभी भी हमें हमसे अलग ना हो, हमें हिम की तरह खुदावंद बिल्कुल सफेद करता चला जाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखते हैं 34 आयत। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से ये कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने का मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत पढ़ दे। अच्छा, यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम ने बालाक के हाकिमों से के संग चला गया। ये सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश के आनोन वाले सिवाने पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, मैंने ये बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था, फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैंने इस योग्य नहीं सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने पिछली अपनी लेसन स्टडी में जो है इसका जो है वो जिक्र किया कि किस तरह से बलाक जो है ग्रीडी था, जो कि यहूदा की पत्री में उसके 11वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसकी ग्रीडीनेस को और उसके पाप के बारे में जो है यहूदा जिक्र करता है। सो इन बिटवीन था, ना वो खुदा को छोड़ना चाह रहा था और ना ही राजा के उस प्रतिष्ठा यानी उस ऑनर को जो है वो छोड़ना चाह रहा था। क्योंकि जैसे हम भी अगर देखें तो हमारे अगर अथॉरिटेटिव जितने भी
लोग होते हैं, वो उनकी तरफ से अगर हमें इज्जत दी जाए, या उनकी तरफ से हमें रिवॉर्ड देने की बात हो, या उनकी तरफ से हमें महफिल में बुलाया जाए, तो ये काफी ऑनर की बात होती है कि किसी सीनियर ने जो है वो बहुत सारे, मतलब जूनियर को जो है वो ऑनर दिया है। सो एग्जैक्टली वैसा ही था। और कई बार हम भी अपनी जिंदगियों में जो है खुदा को साइड में रखते हुए, कई बार ऐसी चीजों पे, और जब ज्यादा पैसे रखने वाले लोग, या ज्यादा रुतबा रखने वाले लोग जो हैं, आपको बुला के कहें कि आप मेरी हमारी महफिल में आए और वहां पर हम डांस करेंगे, या हम फन करेंगे, तो हम इजली जो है टेम्प्ट हो जाते हैं, और हम अपने फन करने के लिए जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। सो उसी तरह से बलाम के साथ भी जो है हमें देखने को मिलता है कि वो बार बार उन्हें कह रहा है कि ठहर जाओ, मैं खुदा से पूछता हूँ। सो खुदा से क्या पूछना, जब एक बार खुदा ने मना कर दिया, वो बार बार जो है अपनी चाह ये रख रहा है, या वो इस तरह से हुक हुआ हुआ है कि खुदा तो जानता है कि उसका दिल जो है वो उधर जाने को बहुत ज्यादा उस तरफ जाने को चाह रहा है, तो खुदा ने अलाउ कर रहा है। अब कई बार जो है हम सोचते हैं, कई बार खुदा उसे मारने लग जाता है, कई बार उसे कहता तू चला जा, कई बार फिर उसको रोकता है, कई बार उसे फिर दोबारा से कहता है कि तू चला जा। इट ऑल डिपेंड्स कि वो इंसान जो है वो कैसे अपने दिल में इन बातों को, इन ख्यालों को जो है वो रख रहा है। सो यहाँ पर हम जब 34 आयत में देखते हैं, तो बिलाम जो है वो दूत से कहने लगा कि मैंने पाप किया है। वर्ड्स बहुत अच्छे हैं कि जब हम ये कहते हैं खुदा हमने पाप किया है, और अ, पश्चाताप जो है, एक तरह से ये पश्चाताप को जो है वो दिखाया जा रहा है। पर पश्चाताप भी दो तरह के हैं। जब हम यहूदा को देखते हैं, यहूदा ने भी पश्चाताप उसका दिख रहा है, बट आई शुड नॉट से पश्चाताप, मतलब वो रिग्रेट कर रहा है। पश्चाताप और रिग्रेशन में, दोनों में जो है वो डिफरेंस है। क्योंकि यहूदा ने बेशक वो 30 सिक्के जो है वो उनके जाके मुंह पे मारे, और उन्होंने कहा कि ये लो तुम और उसे छोड़ दो, और जाके जो है उसने फांसी ले ली। पतरस को जब हम देखते हैं, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, पर जैसे ही उसने प्यार भरी नजरें यीशु की देखी, तो वो जो है वहां पर फूट फूट के रोया, और फूट फूट के रोने के बाद वो खुदा के पास वापस आ गया। आर यू गेटिंग मी? सो दोनों में डिफरेंस क्या था? एक ने जिंदगी पाली, एक पतरस जैसे उसने उसने इनकार किया, रोया, और फिर यीशु मसीह को ढूंढने उसके कब्र में जो है वो पहुंच रहा है, और यीशु मसीह उसे फिर देख रहे हैं कि मछलियां पकड़ रहा है, और उसे फिर बुला रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? यूहन्ना के आखिरी आखिरी चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो कहता है, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो उसको दोबारा से वो काम जो है अपॉइंट किया गया, जो काम के लिए वो पहले बुलाया गया था। पर जब हम यहूदा को देखते हैं, तो यहूदा इस्करियोती ने जो है, खुदा ने उसको अपने गले में शामिल किया। सेम ही कलाम वो सुन रहा है, सेम ही कलाम जो है वो पतरस भी सुन रहा है। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल दोनों जो है वो लगातार चले हैं। पर जब हम यहूदा को देखते हैं, यहूदा ने ग्रीडीनेस उसकी जो है, उसका पाप जो था वो लालच का पाप था, और जब वो लालच का पाप करके यीशु मसीह को क्रूस पे मरता हुआ देख रहा है, तो वो सिक्के फेंक के आ रहा है, और अपने आप को उसने क्रूसी, मतलब फांसी जो है वो दे दी। जो ये दिखाता था कि उसको किसी भी तरह से एश्योरेंस नहीं थी कि खुदा उसे माफ कर सकता है। जी। सो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का पश्चाताप कर रहे हैं। सो राइट पश्चाताप जो है वो हमेशा आपको किसकी तरफ लेकर आएगा? खुदा के रस्तों की तरफ जो है वो ले आएगा। पर अगर आपका पश्चाताप डर के मारे है, या आपकी गिल्ट के कारण है, या आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आप खुदा से बहुत दूर जो है वो जाएंगे। सो यहाँ पर बिलाम ने कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे सामने
सामना करने को मार्ग में खड़ा है। सो ही वॉज अनअवेयर कि वो इतने अपने फतूर में था कि मैं जा रहा हूं और मैं आई विल बी ऑनर्ड बाय अ किंग। मैं राजा की तरफ से जो है वो खूब इज्जत दौलत जो हूं मैं पाऊंगा। तो उसको दिखा ही नहीं, उसे उसे समझ ही नहीं आया, उसे पता ही नहीं लगा कि स्वर्गीय दूत उसके सामने जो है वो खड़ा है। फिर क्या कह रहा है, पर यदि, इसलिए यदि तुझे बुरा लगता है। अभी भी कोई शंका है? नहीं। सो वर्ड्स वो देखें, 50-50। हमारी प्रार्थनाओं में भी जो हम शब्द बोलते हैं, बड़े वॉचफुली हमें बोलने चाहिए। आप किसी की प्रार्थना सुनते हैं, आप उसके इंटेंशंस को पता कर सकते हैं। किसी की भी प्रार्थना से आप उसकी तरबियत को समझ सकते हैं कि वो इंसान किस तरह का। यहां पर ये उसकी प्रार्थना है कि मैंने पाप किया, मैं जानता नहीं था तू मेरे सामने मेरे विरोध के लिए या मेरे सामना करने के लिए मार्ग में खड़ा है। और फिर क्या कह रहा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। सो इज देयर एनी डाउट कि खुदा नहीं चाहता था कि वो जाए? सो यहां से उसकी तरबियत, यहां से उसकी दिल की जो इंटेंशंस थी, वो हमें अगर समझ आ सकती है तो खुदा कितना जानता होगा उसको। सो क्या शब्द हम खुदा के सामने बोल रहे हैं कि अगर, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता। जब वो अपनी ही इच्छा के ऊपर टिका हुआ है तो क्या कहेगा दूत उसको? दूत कहेगा, नहीं, तू ऐसे कर कि तू इनके साथ चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। आप ध्यान दें कि ये जो है 31 आयत में लिखा, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। तो यहां पर दूत ने ये नहीं कहा कि मुझे दंडवत ना कर, मैं तेरा संगी भाई हूं। यहां पर दंडवत एक्सेप्ट की गई है। तो ये दूत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ओके। क्योंकि जब हम आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत। सिमरन आप निकाल दें प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10वां वचन। तो वहां पर जिक्र किया गया है कि जब एक्साइटमेंट में यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, जब यूहन्ना यीशु मसीह का चेला जो है उसे दिखाया जा रहा था, तो एक्साइटमेंट में उसने दूत के सामने अपने सिर को झुका दिया। तो दूत क्या उसे कहता है? पढ़ते मेरे साथ। और मैं उसके उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सो यहां आमेन। पर हम देखते हैं कि एक स्वर्गीय दूत दंडवत नहीं ले सकता है। दंडवत किसकी है? किसको बिलोंग करती है? या वर्शिप किसको बिलोंग करती है? खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को। सो अगर यहां पर उसने गिर कर दंडवत किया और उसे कबूल किया गया है, तो यकीनन क्या है, ये कौन है? ये एक सिंपल दूत नहीं है, ये आर्क एंजल है, यानी यीशु मसीह है जो दंडवत ले पा रहे हैं। ओके। सो इसलिए यहां पर वो अपने पाप को माफी जो है उससे मांग रहा है। क्या हम दूतों से माफी मांग सकते हैं? क्या दूत हमें माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या इंसान हमें कोई माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए जब अदरंग का मारा चार दोस्त मरकुस उसके दूसरे अध्याय में जो है हम देखते हैं उसे लेकर आए, तो यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख के कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो फक्की फरीसियों ने क्या कहा, ये जो है वो ब्लेसफेमी कर रहा है,
ये खुदा के विरोध में निंदा कर रहा है, क्योंकि खुदा को छोड़ कोई और पापों को माफ नहीं कर सकता। सो कोई एंजल भी हमारे पाप नहीं माफ कर सकता। सो ये कौन सा है जिसके सामने वो कन्फेशन किया है, उसने किया है कि मैंने पाप किया है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। तो यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा। ठीक है, अगर तेरी जिद है, अगर तेरी ये इच्छा है कि तूने ये करना है, तो आई अलाउ यू, गो, डू इट। पर जो कुछ मैं तुझे कहता हूं वही तू कहेगा। अ, आपको अलाउ कर देता है खुदा, आपको फोर्सफुली खींच के नहीं रखता है। आप अलाउ होते हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, बट फिर भी खुदा जो है इन कंट्रोल में रहता है। कि पूर्ण तौर से हमारी लाइफ का कंट्रोल शैतान को नहीं देता है। और इसीलिए जब हम खुदा के कंट्रोल में रहते हैं तो हम वापस जो है वो आ पाते हैं। पर अगर हमने पूर्ण तौर से खुदा के कंट्रोल को छोड़ दिया अपनी जिंदगी में, तो पूर्ण तौर से हम जो है वो किसकी कस्टडी में चले जाते हैं? शैतान की कस्टडी में। और तब यहाँ पर बिलाम जो है वो बलाक के हाकिमों के संग चला गया। सो ध्यान दें कि कितनी बार खुदा ने रोकने की कोशिश की, पर अभी भी उसकी जिद क्या है कि वो पहुंच जाए बलाक के पास किसी भी तरीके से। और जब वो 36 आयत में देखते हैं तो ये सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बलाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश के अन्यान वाले सिवाने पर है गया। सो यानी वो बाहर निकलकर, मतलब हदों तक जो है पहुंच गया उसको रिसीव करने के लिए। व्हाट अ ऑनर! मतलब टर्म्स और कंडीशन आपकी चलेगी, आप जैसे चलेंगे मैं वैसे आपके साथ चलूंगा। सो इतनी ज्यादा फ्रीडम, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। वाओ! कौन नहीं ग्रैब करेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जिसमें हमारी टर्म और कंडीशन के साथ जो है वो सब कुछ किया जाए, और इतना बड़ा राजा जो है उसको मिलने के लिए आ रहा है। सो फिर बलाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? सो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी नाराजगी है बिलाम से, कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 बार उसने जो है उसे बुला भेजा। और इमेजिन करे कि एक राजा पहली बार किसी को बुलाए ना तो उसको मार डालने की आज्ञा दे सकता था, बट उसने और हम्बल हुआ और उसको फिर दोबारा से बुलाया। पर यहाँ पर उसकी नाराजगी भी है उसके साथ। सो अगर आप खुदा को नाराज करके जा रहे हैं, और जिसके पास भी आप जा रहे हैं उससे भी आपको संतुष्टि जो है वो नहीं हो पाएगी। आ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप देखेंगे कि अपनी घरवाली भी नहीं खुश होती है, और इंसान बाहर वाली को भी खुश नहीं कर पाता। तो क्या होता है, फिस जाता है बीच में दो जनों के, और लाइफ जो है वो और वर्स हो जाती है। इसीलिए शायद, नॉट शायद, इसीलिए खुदा ने कहा कि तू व्यभिचार ना करना, क्योंकि उसके हुक्म में खुशी है। और जब हम उसके हुक्म से बाहर आते हैं तो बहुत ही दुख है। सो यहाँ पर उसको शिकायत भी कर रहा है, नाराजगी दिखा रहा है कि तू क्यों नहीं आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? सो क्या मैं इस काबिल नहीं था कि तुझे ऑनर कर सकता? सो क्वेश्चन मार्क है, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क है। जब हमारी जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन करता है तो सेल्फ रियलाइजेशन रुक जाना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या मैंने सोचा था। और अगर यहाँ पे वो थोड़ा सा रुक जाता और सोचता, और उसे ये कहता कि मैं लालची हूं, मैंने पाप किया, तू इस काबिल बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे तेरे पास आना चाहिए था या तेरी बात को मानना चाहिए था।
खुदा मेरा जोरावर है, अगर तू मारने का हुक्म भी देता तो खुदा मुझे तेरे हुक्म से बचा लेता, और शायद तू जीवित ना रहते। आर यू गेटिंग मी? ठीक। सो क्वेश्चन हमारी जिंदगी में आना कि ऐसा हमने क्यों किया, उसको ठहर के सोचना और सोच के देखना कि क्या ये उचित था, कई बार हेल्प कर देता है हमारी। बट यहाँ पर बिलाम ने बलाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूं। नाउ ही इज प्लीजिंग हिम, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रियलिटी, मतलब कि उसने क्या खो के वो आया है, खुदा को खो के वो आया है, और किसको प्लीज कर रहा है, एक इंसान को प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। देख मैं आया तो हूं, मतलब इतनी इतनी कोशिश की है मैंने, कितनी बार खुदा ने मुझे रोकने की कोशिश की, दुआ की तब बोला, चलाऊं तब रुका हूं। सो माफी मांग के फिर मैंने कहा कि अगर तुझे नहीं तो मैं नहीं आता हूँ। तो लाइक कितना मैंने मना के तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कर सकता हूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। सो व्हाट वाज द यूज देन? अगर तू कुछ कर नहीं सकता था, खुदा ने जो बोलना था वही तेरे मुंह से निकलना था, तो तू यहां करने क्या आया? आर यू गेटिंग? सो लाइक कई बार हमारे फैसले भी आता है कि ऐसे क्यों, तो यहाँ करने में क्या आया हूं? खुद ही प्रश्न पूछ रहा है, खुद ही उसके आंसर प्रश्न के जैसे निकल रहे हैं, और उसे ये भी पता है कि उसकी यहाँ पर आने का मकसद जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा, बट बेफजूल वो खुदा को नाराज करके इंसान को खुश करने के लिए यहाँ पहुंच गया है, और यहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्या शब्द बोलूं इसके लिए? व्यर्थ हुआ उसका सारा कुछ करना। तो बेटर ना होता कि अपने दिल को कंट्रोल में कर लेता। अगर हल्की सी उसे ये टेम्पटेशन आ भी रही थी तो खुदा से कहता कि खुदा मुझे ये टेम्पटेशन आ रही है, ये टेम्पटेशन मेरी क्या कर दे, खत्म कर दे। तो खुदा ने खत्म कर देनी थी, बट खुदा से बलवा करके इंसान को खुश करने के लिए पहुंच भी गया है, पर वहां पर भी अपने आप को आ, व्यर्थ एक वेसल दिखा रहा है, जिसमें कोई आत्मा नहीं है, जिसमें कोई पावर नहीं है। 39th वर्स, तब बिलाम बालक के संग संग चला, और और वह क्रिय सोत वो आए। तक आए, और बलाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया, और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। बेहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया, और यहाँ और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई दिए। अब एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, बिलाम ने तब बिलाम जो है वो बलाक के साथ या संग संग चला। यहाँ पर खुदा के साथ साथ चलना चाहिए था, वो किसके साथ चल रहा है? इंसान के साथ। कई बार हमारे फैसले ऐसे होते हैं कि हम खुदा को भी नहीं छोड़ना चाहते, हम इंसान को भी नहीं छोड़ना चाहते, और फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुदा को छोड़कर इंसान के साथ इतना भरोसा करते हैं, इंसान को इतना प्यार करने लग जाते हैं कि हम खुदा को साइड में रखते इंसान के साथ चलना शुरू करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? और इंसान जो कि नाशवान है, जिसके पास कोई अपने अपने वायदों पे टिकने का कोई भी जो है क्षमता नहीं है, उस पर भरोसा कर लेते हैं। सो बड़ी अच्छी वर्स है कि बिलाम बलाक के संग संग चला। और कहां तक आ गया 39th वर्स में? किरजात।
जोत तक जो है वो पहुंच गया। सो उस जगह पर जहां पर वो बालू के ऊंचे स्थान पर हाँ जी। उसे खड़ा कर दे, और वो क्या देखे, इज़राइल को वहां पे देख रहा है। और इससे पहले कि वहां पहुंचे, बलाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया, और बिलाम और उसके साथ के हाकिम के पास, और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। तो यानी भोजन भोजन किया उन्होंने, मेरे ख्याल से। आ, तो उसके बाद जो है, यानी उसकी दावत हुई, उससे मुलाकात हुई, बैठे हैं वो, गपशप हुई है, खाना खाया है, और उसके बाद उसे काम पर जो है वो ले गया, कि किस काम पर जो है उसे बुलाया गया था। क्या एक इंसान वो काम कर सकता है? हमारी भी गलतियां ऐसी हैं, हम आजकल पास्टर्स को इतनी अहमियत देते हैं कि खुदा साइड पे होता है, और पास्टर्स की आवाज को सुन सोचते हैं कि पास्टर ने बोल दिया तो ये चीज जो है वो हो जाएगी, और खुदा की अहमियत को खत्म कर देते हैं। बलाक भी यही सोच रहा है कि बलाम के पास ही सब ताकत है, ये जो बोल देगा वैसा हो जाएगा। पर उसे ये नहीं पता कि उसकी जुबान के शब्द भी किसके कंट्रोल में है, खुदा के कंट्रोल में। इसलिए हमारे सिर खुदा के सामने झुकते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं, और उससे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं है। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है, और खुदा की तारीफ जो है वो कर सकता है, और कह सकता है कि खुदा, हम इंसानों के साथ ना चलें, व्यर्थ ही हम तेरी उपासना ना करें, क्योंकि हम इंसानों के धर्म उपदेशों को जो है वो सुन रहे हैं, बल्कि हम तेरे कलाम को सुने और तेरे साथ साथ चले। जैसे इब्राहिम से उत्पत्ति उसके 17 उसकी पहली आयतों में लिखा है, इब्राहिम मेरे आगे आगे चल, सिद्ध हो जा। सो खुदा के साथ चलने से हम क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, पर इंसान के साथ चलते हुए नाश होते हैं, जो कि बलाक भी हुआ। हम ऐसे ना हो। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद है ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਉਂ ਦੇ ਲਈ ਚੌਂਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੱਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਸਕਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੌਰ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿਜ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਮੇਨ। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमेन।